बिल्कुल। जब आप जी। एक डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस मुल्क, इस राइट। दुनिया के टाइम को वहां अप्लाई नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, तो सफर पनिशमेंट। सर। जी चलिए, लेट मी बोलिए कंप्लीट, बोलिए लेट मी सर। कंप्लीट। जी जी। पनिशमेंट की जो सिवियरिटी है वो सिर्फ टाइम से आप मेजर नहीं कर सकते। बाज मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है लॉकअप में बंद है, लेकिन उसकी जो मशक्कत का लेवल है, हार्डशिप का जो लेवल है वो कम है। और एक आदमी ऐसा है कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉकअप में बंद हुआ, लेकिन उसकी मशक्कत का पीरियड ज्यादा है। तो इस तरीके से दोनों इवन हो गए। यानी ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है हाइपोथेटिकल, के ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टाइम से हम जज नहीं करते। प्लस क्या है, ये बात है कि बरज़ख का जो डायमेंशन, जो टाइम और स्पेस है, वो हमारे डायमेंशन और टाइम स्पेस से डिफरेंट है। अगर उसको, ये जी। ये ऑब्वियसली ये केस टू केस वेरी करता है कि ओके ओके। इस बात का इम्कान है कि एक आदमी को कहा जाए कि तुम इकोनॉमी भी नहीं, तुम तो लगेज जहां रखा जाता वहां बैठो। ठीक है, अब वो आदमी खुदा की अदालत में गया और उसकी सिफारिश हो गई, मसलन शफात हो गई, जिसको शफात बोलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ। सिफारिश कर दी, तो ठीक है, चलो भाई ठीक है, तुम यहां तक पहुंचे, जो तुमने मशक्कत उठाई ना, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा बन गया, चलो जन्नत में। बिल्कुल मुमकिन है। एक शरीफ आदमी तो नहीं लॉकअप में नहीं बिल्कुल जाएगा। बड़ा भैया और सर, अगर लॉकअप में आप जाने का मतलब ये नहीं है इटर्नल सोल के अब उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मुसलमान की बात हो रही है। ऐसा हो सकता नहीं है कि उस पर कोई फर्द जुर्म आयद हो, कोई धारा वारा लगे, लेकिन उसके बाद उसको माफ कर दिया जाए। प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हो, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला, उसमें तो पनिशमेंट नहीं दे सकता है वो आपको, सिर्फ लॉकअप में आपको स्ट्रेस दे सकता है। इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो पकड़ा जा रहा है बंदा, उसका गवाह पहले से उनका उसका जो वो जो उसने वो भी किया है, काम क्राइम किया है, वो पहले से स्टार्ट, उनको पता है कि क्राइम आपने किया है, तो उसमें आपको पनिशमेंट देना भी शुरू कर देते हैं साथ के साथ ही। नहीं नहीं थोड़ा नहीं, punishment किसने बोला वो आपसे? उनको जी। वो आपको ये नहीं डिसाइड करेंगे आपने क्या क्राइम किया नहीं किया। वो बेसिकली आपसे अच्छा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने हाँ उनके यानी वो आपसे जो पूछ रहे हैं ना, उसके बेस पे आपको जज करेंगे। वो आपके हाँ। आपने दुनिया में क्या करके आया, दफ्तर में क्या लिखा हुआ है, वो उसके बेस पे नहीं जज करेंगे। आपने हाँ। उनके सवालों के क्या आंसर दिए, उसके बेस पे वो जज करेंगे आपको। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है। टंगा सोल साहब, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया सर, आप कैसे? थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। बड़ी अरे कूल दो डाउन, तीन डिबेट। फ्रेम जैसे ही बदलता है ना, एकदम कूल डाउन हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि मैं उस मानसिकता वाला बंदा हूँ नहीं, मैं थोड़ा ठंडे हमें दिमाग से पता बात है, करना चाहता हूँ। हमें पता है। अच्छा। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था आज, वो मेरा क्वेश्चन कैसर साहब ने मुझे आपकी तरफ रिडायरेक्ट किया है बेसिकली, क्योंकि मैंने उससे कुछ हेवन हेल का क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि वो तो आखिरत के टाइम पे आएगा हेवन हेल, तो उन्होंने बोला था बरज़ख भी होता है बीच में। जी तो उन्होंने कहा था कि आप किसी स्कॉलर के पास जाइए। तो मुझे लगा कि आप ही एक स्कॉलर हैं जिसके बारे में ज्यादा ढंग से पता है, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। जी तो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया, बट क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा नहीं, तो मैंने खुद ही पढ़ लिया था कल बैठ के थोड़ा सा कि बरज़ख का कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपसे इसमें, मुझे ये पता लगा कि बरज़ख में आपको पनिश किया जाता है, या जो भी मिलता है, अवार्ड मिलता है बेस्ड ऑन जो भी आपके एक्शंस रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया था उसमें, कि फिर हेवन और हेल की जरूरत क्या है जब बरज़ख में ही तुमने ये सब दे दिया है, तो ये फिर बहुत डे ऑफ कॉमन जजमेंट में क्वेश्चन क्या है। होगा? जी 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 जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से मुसलमान भी पूछते हैं। और अच्छा ओके है ओके। कि आपके जरिए ये सवाल आ गया, तो कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दिया जा सके। देखिए, बरज़ख के माना आते हैं ए ट्रांजिशनल प्लेस, यानी एक, जैसे मिसाल के तौर पर बैरियर जिसको बोलते हैं ना, ये बरज़ख है। कि एक दुनिया ये है कि जहां लॉज ऑफ फिजिक्स है, जहां मैं और आप, और एक दुनिया उसके उधर है, बीच में बैरियर है। और इस बैरियर को पार करके दरअसल उस दुनिया में पहुंचना है। अब ये जो बैरियर है, कुछ लोगों से कहा जाएगा कि इस बैरियर पे चढ़ो, और मशक्कत के साथ जाना तो है, उधर ही पहुंचना है, लेकिन जो बहुत ऊंचा बैरियर है और सीढ़ी दी नहीं जाएगी। अब किस तरह भी चढ़ो, गिरोगे, पड़ोगे, चोट लगेगी, उसके बाद उधर पहुंचोगे, फिर उधर उतरोगे, फिर उतरोगे तो चोट लगेगी। और कुछ लोगों के लिए उस बैरियर का दरवाजा खोला जाएगा और स्मूथली उधर से गुजारकर दूसरे वर्ल्ड में ले जाया जाएगा। जाना उधर ही है। अब ये जो लोग हैं ना, कि जिनको बैरियर पर चढ़ाया जाएगा, उनको कूदाया जाएगा, उस चढ़ने और कूदने की जो मशक्कत है, ये वो लोग हैं कि जिनके पास वीआईपी पास नहीं है। इनके साथ उधर जाके मामला क्रिमिनल वाला ही होना है, तो जाहिर है कि उनको प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट क्यों दी जाए। और कुछ लोग वो हैं कि जिनके लिए दरवाजा खोला जाएगा, उनके पास वीआईपी पास है, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि आगे जाके उनके साथ मामला अच्छा होना है भाई। तो बस बरज़ख की यही हकीकत है। तो ये आप भी कहेंगे बरज़ख में हर बंदा नहीं जाएगा, बरज़ख इज फॉर सम पीपल ओनली, नहीं नहीं राइट? नहीं नहीं, हर बंदे को बरज़ख से गुजरना है। अच्छा। तो मरने मेरा के बाद क्वेश्चन रूह बरज़खी में जाए। नहीं, तो फिर क्वेश्चन ये अटक गया कि फिर डे ऑफ जजमेंट, मतलब उसमें जजमेंट किया जाएगा। जजमेंट कि आपका, आप कौन से खाते में जाते हो, वो आपका जजमेंट है, किस अकाउंट में जाओगे, अच्छे अकाउंट में जाओगे, खराब अकाउंट में जाओगे। लेकिन आपने बरज़ख में फिर कौन सा अकाउंट में डाल दिया आपको? मतलब नहीं, बरज़ख में तो मैंने जजमेंट है नहीं कुछ भी। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग जी ऐसे हैं कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी क्रिमिनल वाली गुजारी। मसलन मैं उसको एक और मिसाल देता हूं आपको, उससे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगा कि उसने किसी का रेप किया, चोरी की, डाका डाला, वगैरह वगैरह, ठीक है, और दूसरे आदमी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। उसको भी अदालत में जाना है, लेकिन उसको बतौर गवाह के जाना है। अब आप बताएं कि जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा है,
उसको अदालत में जाने का जो अंदाज होगा उससे मुख्तलिफ नहीं होगा कि जो अदालत में तो जाएगा लेकिन गवाह बन के जाएगा। दोनों के जाने में फर्क होगा ना। एक के हाथ में हथकड़ियां लगी होंगी, अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ भाई, काजी साहब फैसला करेंगे, जज साहब फैसला करेंगे, धारा वारा लगेंगी, उसके बाद उसको जेल में डाला जाएगा, चक्की पीसेगा वो, लेकिन हथकड़ी लगेगी तब जाके वो खड़ा होगा मुजरिमों की तरह, मीडिया उसको कवर करेगा, वहीं दुनिया में पता चल जाएगा ये तो चोर है, वरना क्यों अदालत में उसको घसीटा जाता। और एक आदमी जाएगा शान से गवाह बन के, उसके हाथ में हथकड़ियां नहीं लगी होंगी, बल्कि बाज मरतबा अगर मामला सेंसिटिव है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जाए दोनों अदालत में। ऐसे ही इस दुनिया की जिंदगी डिटरमिन करेगी कि बरज़ख में आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा होना है, अदालत में पहुंचने से पहले। जी, तो ऐसा भी हो सकता है बरज़ख में कि कोई इंसान एक बुरा इंसान है, लेकिन वो फिर भी उसको रिवॉर्ड मिल जाए, क्योंकि प्रॉपर तो अभी जजमेंट नहीं हुआ है ना। वो तो आप कह रहे हैं हाफ, मतलब जजमेंट नहीं है, उसमें पता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पता है हल्का फुल्का किसी के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा सीधे पता है उसको सजा देंगे। उस सूरत में होता कि जज अगर इंसान होता आखिरत का, लेकिन अगर उस पूरे मामलात को कंट्रोल करने वाला ही अल्लाह है, उसको तो पता है कि आपकी और मेरी दुनिया की जिंदगी कैसी है, तो वहां तो एरर जजमेंट का कोई हो ही नहीं सकता, मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं वहां पर। वहां तो बोल दिया ना, तो आपने उसको फिर आपने उसको वो नहीं कहा। देखो, एक तो होता है कि इस पे इल्जाम है, आप पे इल्जाम मत बोले, आपने बरज़ख में ही उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है, इल्जाम नहीं है, वो प्रूवन फैक्ट है। खुदा के यहाँ जो फैसला होना है ना, वो फैसला खुदा के लिए नहीं होना है कि खुदा को नहीं पता चल रहा कि भाई तुमने जुर्म किया है कि नहीं किया। ये फैसला इंसान के लिए होना है। इंसान को अपने जुर्म का पता चलना चाहिए कि मेरे ऊपर ये फर्द जुर्म आयद हुई है। खुदा को तो आज भी पता है कि जाना किधर है, अभी तो बरज़ख में भी नहीं पहुंचे। नहीं, लेकिन बरज़ख में आपको पता हुआ फिर कि भाई मेरा क्या डेस्टिनेशन है, क्योंकि बरज़ख में ही आपका पनिशमेंट और रिवॉर्ड आप कह रहे हैं ना, बरज़ख में मिलेगा आपको। काफिर को आंख बंद करने से पहले पता चल जाएगा कि उसका आखिरत में क्या होना है। इस दुनिया में आंख बंद करने से पहले काफिर को अंदाजा हो जाएगा कि आगे उसके साथ क्या मामला होना है। लेकिन उस वक्त काफिर का तो ठीक है, चलो काफिर का तो ठीक है, मुस्लिम की बात कर लेते हैं जिसने कुछ क्राइम किया। अब रही बात मुसलमान की, तो बरज़ख की जिंदगी में सुकून ना मिलना भी, राहत ना मिलना भी एक तरह की परेशानी है। बिल्कुल। तो पर एक आदमी को आपको कहे भाई तुम नॉर्मल लाइन से जाओ, इकोनॉमी में जाओ, तुम साथ में एक ही वक्त में, जो फर्स्ट क्लास में भी बंदा बैठा है वो भी उसी वक्त पहुंचेगा, इकोनॉमी जो बैठा है वो भी उसी वक्त पहुंचेगा, लेकिन इकोनॉमी वाला नॉर्मल बंदा है, फर्स्ट क्लास वाला अमीर आदमी है। ठीक है, तो अब ये फर्क है ना कि एक आदमी जो दुनिया की जिंदगी में अच्छे काम करके तौबा करके अपने तमाम गुनाहों की जा रहा है, भाई चलो फर्स्ट क्लास में पहुंचो, और एक आदमी आम मुसलमान है, चलो भाई इकोनॉमी में जाना तो एक ही जगह है। नहीं, तो ये तो आपने और डिटेल कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि बरज़ख में लेवल ऑफ पनिशमेंट भी डिसाइड हो जाएगी आपकी बरज़ख में ही, मतलब जो मैं पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि बरज़ख में अगर आपको स्पेशल फर्स्ट क्लास वाला ट्रीटमेंट ना मिले, इसके बावजूद आप खुदा के यहाँ पहुंचे और खुदा माफ कर दे, बिल्कुल मुमकिन है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि काफिर को ज्यादा सजा है बरज़ख में, और जब मुस्लिम को सजा कम है। तो काफिर को अलग कर दिया था ना पहले ही, मैं तो काफिर को बरज़ख नहीं देके जाता, काफिर को तो इसी दुनिया में पता चल जाएगा आंख बंद होने से पहले कि उसके साथ होना क्या है। नहीं, मुझे लगा आपने दो डिटेल बोली। आपने बोला कि नॉन मुस्लिम को तो कुछ नहीं होगा, वो बस पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, और जो नॉन मुस्लिम को तो सीधा पनिशमेंट मिल जाएगा, बरज़ख में पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, पनिशमेंट शुरू हो जाएगी जी। और जो मुस्लिम है उसको सिर्फ पीस ऑफ माइंड होगा, पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगा, ऐसा ही। अगर उसको ये ऑब्वियसली ये केस टू केस वेरी करता है कि इस बात का इम्कान है कि एक आदमी को कहा जाए कि तुम इकोनॉमी में भी नहीं, तुम तो लगेज जहां रखा जाता वहां बैठो। ठीक है, अब वो आदमी खुदा की अदालत में गया और उसकी सिफारिश हो गई, मसलन शिफात हो गई, जिसको शफात बोलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश कर दी, तो ठीक है चलो भाई, ठीक है तुम यहां तक पहुंचे, जो तुमने मशक्कत उठाई ना, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा बन गया, चलो जन्नत में, बिल्कुल मुमकिन है। नहीं, पर इसका सर मेरी अभी तौहीद साहब से मेरी जो बात हुई थी कल, उन्होंने मुझसे बोला था कि जजमेंट में ही डिसाइड होगा क्या होगा। बरज़ख में तो सिर्फ आप मान लो एक तरीके से आप हाइब्रिडेशन मोड में हो, आपकी आत्मा सोई रहेगी। कल जो है वो आपसे मेरी बात हुई थी, और बरज़ख के बारे में नहीं हुआ था, डे ऑफ जजमेंट के बारे में हुआ था। हाँ, डे ऑफ लेकिन ये बोला था मुझे कि हाइबरनेशन में रहेगी आपकी सोल, और जब मैंने एकदम बिल्कुल बेइस्तेमाल। बरज़ख के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलेंगे आपको, मैं तो ये कल मैंने आपको बता दिया था कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो क्यों सबका एक साथ होना जरूरी है, क्यों सबका एक साथ होगा। आपका ये सवाल था कि डे ऑफ जजमेंट जो जैसे ही मरता है आदमी तो वैसे ही उसका शुरू हो जाए, उसका यानी कि उसका जो है जन्नत जाना है जहन्नम जाना है, वैसे उसको बता दिया जाए। तो उसको मैंने आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ जो हुकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड टू ह्यूमन नहीं है, बल्कि उसमें नॉन ह्यूमन भी आते हैं, सब आते हैं। तो उस दिन सारे के सारे इन डिटेल जो है वो होना है, एक चीज का होना है। बरज़ख के अंदर क्या होता है, देखिए बरज़ख का जो मसला है, बरज़ख में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हिसाब किताब नहीं लेते। डे ऑफ जजमेंट में फर्क क्या है कि वहां खुद आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वहां जो है वो हिसाब किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हो। ठीक है, वो यानी कि आप डायरेक्टली जो है वो किनके इसमें जवाब होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें। बरज़ख में नहीं है। बरज़ख में जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, मिसाल के तौर पे समझे कि यहाँ आपके ऊपर जो है एक चार्ज शीट बन जाएगी, बस। नहीं, पनिशमेंट
पनिशमेंट भी है नहीं सर, ठीक है, चार्जशीट वो पनिशमेंट देखें, पनिशमेंट दो तरह का, एक पनिशमेंट होता है जो आपको जज सुनाता है और फिर होता है, और एक वो होता है जो चार्जशीट की बुनियाद पे, जैसे कि बहुत सारी धाराएं लगती है तो उसमें जो चार्जशीट बना रहा होता है जो पुलिस, उसके पास भी कुछ इख्तियारात होते हैं, भाई लॉकअप में आपको डाल दें, ठीक है, ऐसे जो सिर्फ है सिर्फ वो सिर्फ आपके ऊपर धाराएं सर, लगती हैं। सिर्फ लॉकअप, नथिंग एल्स, कोई क्या नहीं, हाँ, कुछ नहीं कर सकता वो आपके साथ। वो भी एक तरह का पनिशमेंट है ना, लॉकअप भी एक तरीके का पनिशमेंट ही है, ठीक है ना, अरे भाई, लेकिन लेकिन वो पीस ऑफ इस माइंड, एक तरीके शरीफ का आदमी तो लॉकअप में भी नहीं जाना चाहता ना। एक शरीफ आदमी तो नहीं लॉकअप में नहीं देखिए जाएगा। भैया और सर, लॉकअप में जाने आप का मतलब ये नहीं है इटर्नल सोल के अब उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, मुसलमान की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है नहीं, कि उस पर कोई फर्द जुर्म आयद हो, कोई धारा वारा लगे, लेकिन उसके बाद उसको माफ कर दिया जाए। हाँ माफ कर दिया मतलब है, भेजने के बाद हेवन भेज दिया जाए, लेकिन उसकी नहीं सजा नहीं तो नहीं उसको नहीं नहीं मुकम्मल नहीं मिलेगी। नहीं 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 जी नहीं नहीं, उसको जी वहीं से जन्नत में ही हाँ भेजा जाए, हेल ना जाए कि भाई जितनी मशक्कत अच्छा तुमने उठाई है लॉकअप में, तुम 2-3 दिन तुमने गुजारे हैं, चलो बस ये हो गया तुम्हारे लिए काफी। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछ क्या रहा हूँ, देखिए तो आपने इसको इसको जनरल सोल्जर जो बरज़क का आपको डे ऑफ जजमेंट, और बरज़क का ये समय डे ऑफ जजमेंट जो है वो एक फुल एंड फाइनल है, एकदम फुल एंड फाइनली आपको मिल जाएगा, और वो अल्लाह हाँ सुब्हानहू व तआला के इसमें उसका जो जजमेंट आएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगा। बरज़ख हाँ का जो है मसला, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वहां आपको जजमेंट नहीं आ रहा, वहां बेसिकली जो है समझ लें कि कुछ दरोगा हैं, वो वहां बैठे हैं, आपसे कुछ बेसिक सवाल करेंगे और उसकी बुनियाद पे अपनी चार्जशीट बना देंगे। अगर आपने उनके बेसिक सवालों के आंसर दे दिए सही तौर पे, तो ठीक है भाई, आपको कहा जाएगा भाई आराम करो, तुम यहाँ से सो जाओ। अगर आपने नहीं दिया तो बिल्कुल। वो आप पे दरोगा मुसल्लत रहेगा, तुमने जो है वो सही सर सही जिंदगी गुजारी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे मैं सही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हो, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला, उसमें तो पनिशमेंट नहीं दे सकता है वो आपको, सिर्फ लॉकअप में आपको स्ट्रेस दे सकता है। इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो पकड़ा जा रहा है बंदा, उसका गवाह पहले से उनका उसका वो जो उसने वो भी किया है, काम क्राइम किया है, वो पहले से सेट, उनको पता है कि क्राइम आपने किया है, तो उसमें आपको पनिशमेंट देना भी शुरू कर देते हैं साथ के साथ ही, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये किसने बोला आपसे ये? जी। वो आपको ये नहीं डिसाइड करेंगे आपने क्या क्राइम किया नहीं किया, वो बेसिकली आपसे अच्छा कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने हाँ उनके यानी वो आपसे जो पूछ रहे हैं ना उसके बेस पे आपको जज करेंगे, वो आपके हाँ आपने दुनिया में क्या करके आया, दफ्तर में क्या लिखा हुआ है, वो उसके बेस पे नहीं जज करेंगे, आपने हाँ उनके सवालों के क्या आंसर दिए उसके बेस पे वो जज करेंगे आपको, और जी। आपने दुनिया में क्या करके आया बचपन से लेके मरने तक, वो पूरा का पूरा आपको कहाँ खुलेगा, वो डे ऑफ जजमेंट में खुलेगा। तो ये फर्क है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये तो, क्योंकि इसमें आपने दो लेवल ऑफ हेल डाल दी एक्चुअली, कि ये वर्जक को भी एक तरीके से मैं हेल ही मान के चल रहा हूँ, हेल हेवन जो भी है, छोटा है, देखें दो मीनिंग है। ये जब मैं ये हदीस में कहा है कि जो ये बरज़ख की दुनिया है ना, या तो वो जन्नत के एक खिड़की में से एक खिड़की है, या जहन्नम के हाँ गढ़ा में से गढ़ा है, ठीक है। तो ये समझें कि एक पहला जो है वो एक स्टेप होता है ट्रांजिशन पीरियड में, जो फुल एंड फाइनल से पहले होता है, ठीक है। ये एक फेज होता है जिससे आपको गुजरना है, क्योंकि आप मर चुके हैं ना इस दुनिया से, तो इस दुनिया से मर चुके हैं तो कोई एक दुनिया में आपको डाल दिया जाएगा, तो वहां आप तो वहां जो जजमेंट होगा बरज़ख के अंदर, वो इस बुनियाद पे नहीं होगा कि आप इस दुनिया में क्या करके आए, बल्कि फरिश्ते वहां जो होंगे, वहां जो बरज़ख में आपके पास हैं, अच्छा वो सवाल अच्छा करेंगे और आप आंसर देंगे, उसी बेस पे वो जज करेंगे आपको। अच्छा, इसमें मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे लगता है कि शायद उसका आंसर टाइम से रिलेटेड बोलेंगे आप, ये रिलेटिव है ये, कि एक इंसान जो बहुत पहले मरा था और एक इंसान जो अब मरा है, दोनों ही मुस्लिम हैं, दोनों मर गए, बरज़ख में गए, दोनों पनिशमेंट भी झेल रहे हैं। कोई 1000 साल पहले से झेल रहा है, कोई अभी झेलना शुरू करेगा, कयामत के दिन तक झेलेगा वो उस पनिशमेंट को, फिर जाएगा वो अल्लाह के पास। तो लेवल ऑफ पनिशमेंट सेम मानी जाएगी दोनों की, डिफरेंट है, गिवन द टाइम इज सेम, क्योंकि टाइम देखिए रिलेटिव कर देंगे आप, या फिर आप बोलेंगे टाइम है का कंसेप्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल, जब आप जी एक डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस मुल्क इस राइट, दुनिया के टाइम को वहां अप्लाई नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो सफरिंग सर, जी चलिए लेट मी बोलिए कंप्लीट, बोलिए सर। लेट मी कंप्लीट। जी जी पनिशमेंट की जो सेवियरिटी है वो सिर्फ टाइम से आप मेजर नहीं कर सकते। बाज मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है लॉकअप में बंद है, लेकिन उसकी जो मशक्कत का लेवल है, हार्डशिप का जो लेवल है वो कम है। और एक आदमी ऐसा है कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉकअप में बंद हुआ, लेकिन उसकी मशक्कत का पीरियड ज्यादा है। तो इस तरीके से दोनों इवन हो गए। यानी ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है हाइपोथेटिकल, के ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टाइम से हम जज नहीं करते। प्लस क्या है, ये बात है कि बरज़ख का जो डायमेंशन, जो टाइम और स्पेस है, वो हमारे डायमेंशन और टाइम स्पेस से डिफरेंट है। सफरिंग का तो नहीं होगा ना, सफरिंग होती है इंसान के लिए। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक को ज्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिल जाएगी बेस्ड ऑन टाइम, थोड़ा अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, आप माने ना माने मेरी बात को, मैं हाँ कर दूं कि मुझे सब समझ में आ गया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कॉम्प्लिकेटेड है बरज़ख वाला कंसेप्ट। हेवन एंड हेल इज इजी। कॉम्प्लिकेटेड होना और गलत जी होना दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बहुत सी चीजें राइट ऐसी हैं कि हमें कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मुकम्मल समझ में नहीं आती हैं, और राइट इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी चीजें वो सारी ऐसी हैं। क्यों? चूंकि हम्म हम आदी हैं चीजों को अपने लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक समझने के, कि जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम चीज को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। अब अगर आपको राइट कोई ये कहे कि नहीं जी एक दुनिया ऐसे भी है कि जहां आप चीज को छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाती नीचे नहीं जाती, तो एक आदमी को समझने में मुश्किल तो होगा कि यार ये कैसे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। राइट
राइट। नहीं पर इसमें सर फिर एक बात बताइए मुझे, अब जैसे मैं पढ़ना शुरू किया है तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। जब मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ, सोल की बात करता हूँ, या इस जानवर से इंसान बनने की बात करता हूँ, तब ऐसा मजाक क्यों बनता है कि ये तो बड़ी ही अजीब बातें कर रहा है मेटाफिजिकल वर्ल्ड की। ये भी नहीं, तो तो अजीब है। इसलिए कि आप जब आप जानवर से इंसान बनने की बात करते हैं तो आप मेटाफिजिकल की बात नहीं करते, आप फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, और लेकिन उसमें सोल आप तो वो बातें मेटाफिजिकल कर है रहे ना? होते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती। नहीं सोल तो मेटाफिजिकल है ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कि जानवर से इंसान बनने, एवोल्यूशन की बात। नहीं नहीं, मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं सोल की बात कर रहा हूँ, रीइंकार्नेशन की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो रीइंकार्नेशन की छोड़ बात दीजिए कर और रहे टॉपिक। हैं। रीइंकार्नेशन भी तो आप इसी दुनिया में करते हैं। हाँ लेकिन सोल टू सोल जो बैक जो लॉजिक है वो तो सोल का है ना उसमें। तो हम सोल का इंकार कहां करते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये इनकार चीज का करते हो कि सोल चेंज कर सकती है बॉडीज, इस चीज का इनकार है ना, इसी तो पे वो तो वो बॉडी है इसी कि तो वो बॉडी इसी फिजिकल वर्ल्ड में चेंज कर रही है ना। हाँ ये तो है, इसी इसी फिजिकल वर्ल्ड में चीज कर रही है, लेकिन तो इस वही फिजिकल तो वर्ल्ड बात में है ना बहुत सारी कि नहीं, तो इस आप फिजिकल वर्ल्ड में आप सैटन भी है। मेटाफिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड को एक तो नहीं कर सकते ना। नहीं अगर आप आप करते हैं सोल ना को, सैटन। अगर नहीं नहीं होल्ड ऑन, सर। अगर आप एक मिनट, एक पॉइंट, मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज को जानने का, जाहिर है कि आपने अपनी आंख से ये तो नहीं देखा कि यार ये रही सोल और ये वाली हाँ कल वाली बॉडी थी, आज वाली बॉडी है, हमारा ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब जी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हमें पता कैसे चल रहा है? हाँ, मिक्स कैसे कर सकते हो आप सर बेसिकली। अब हाँ अगर पता चलने के सिवाय रिपोर्ट के आपके पास कोई दूसरा जरिया तो है नहीं। जी। रिपोर्ट की नहीं तो ऑथेंटिसिटी की आप बुनियाद पर हम कहेंगे ना कि भाई आप जिन रिपोर्ट्स को आप मान रहे हैं आप उनको ऑथेंटिक प्रूव करें, जिन रिपोर्ट्स को हम मान रहे हैं हम उनको ऑथेंटिक प्रूव करते हैं। अगर दोनों रिपोर्ट्स खुदा की तरफ से आई हैं और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आप वाली नहीं, हमारी वाली रिपोर्ट खुदा की तरफ से आई है, आप वाली रिपोर्ट जो है ऋषि मुनियों ने लिख दी वैसे खुदा की तरफ से नहीं आई है, तो फिर जाहिर है कि हम उस हाँ रिपोर्ट को क्यों माने भाई? हाँ चलिए वो तो ठीक है, वो तो आपका क्लेम है ना खुदा की तरफ से। जैसे मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है इसमें कि आप भी तो नहीं, सैटन जिन सबको मानते हैं, यही मेन ये भी तो क्वेश्चन है, यही मेन इंटरनल क्वेश्चन सोल है भाई, कि हम किसी आपको चीज का जो आपको क्लेम कर रहे हैं उसके जानने की बुनियाद क्या है। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है। अच्छा मतलब वो तो ठीक है, लेकिन साबित को मैं मानता हूँ कि इट्स प्रूफ, इट्स अ फैक्ट। मैं साबित या फैक्ट को आप मानता हूँ। मानने से नहीं निकल पाए अभी तक। इटर्नल सोल जी भाई, हम यही कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो नॉलेज के बेस पे प्रूवन है। हम उसको नॉलेज के बेस पे प्रूव करते हैं। हम उसको ऐसा नहीं है कि सुपरस्टिशियस बोलते हैं बस मान लो, ये मानने की चीज है बस मान लो। हम कहते हैं ये सर्टेनिटी के साथ नॉलेज के बेस पे ये प्रूवन है। चलिए मेरे ख्याल से इस अच्छा मौजूद पर फिर आगे चलिए गुफ्तगू ठीक है, करेंगे, बड़ी लंबी गुफ्तगू आपसे हो गई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक चलिए। अच्छा इटर्नल भाई सॉरी, एक अच्छा बात याद रखिएगा, आइंदा से आपके मेहनत में कोई वो ना हो, इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से कि बरज़ख बिल्कुल की बात बिल्कुल। हो या वो तमाम डिटेल्स कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या क्या डिटेल्स है, जहन्नुम की क्या क्या डिटेल्स हैं, आसिम भाई ने जब आउटलाइन कर दिया है चीजों को, तो इन सारी डिटेल्स में जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके बजाय ज्यादा ना करें। अभी आप ना हाँ बुनियाद पर मेहनत कीजिए, तब जाकर उधर बढ़िएगा ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आप अपनी एनर्जी भी बचाएंगे, वक्त भी ये बचाएंगे। पॉइंट, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि मैं दिमाग घुमा लूंगा अपना अगर इन चक्करों में फंस गया तो। थोड़ा सा बेसिक्स पे जाता हूँ रादर देन। और वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जियत, तो थोड़ा सा उससे जी भी जी बचिए। चलिए चलें। ठीक है ओके।